अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे कि जी वसीम अकरम की एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है जिसमें वसीम अकरम ने यह कहा है कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी क्वालिटी स्पिनर्स निकलकर सामने नहीं आ रहे। गुस्से में थे पीसीबी के ऊपर, जबकि इंडिया के पास इतने जबरदस्त क्वालिटी स्पिनर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान के पास वाकई स्पिनर्स की कमी है या ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं और बीसीसीआई जो टैलेंट को पकड़कर लेकर सामने आ जाता है? कुछ इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे जो कि आज का मैच खेला जाना है। बहुत ही बड़ा मैच है जी आज का। किस किस टीम्स के दरमियान है? हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का आईपीएल का आखिरी मैच है। प्लेऑफ स्टार्ट होगा उसके बाद, और जो आज हैदराबाद के लिए दुआएं तो हैदराबाद वाले कर रहे हैं और मुंबई के लिए दुआएं कर रहे हैं केकेआर वाले। तो इसी के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं जी दाऊद से। तो दाऊद, ऐसी क्या वजह है कि एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, लाइक सकलैन, मुश्ताक, सईद अजमल, बड़े से बड़ा स्पिनर जो है जिस पाकिस्तान ने उसको बर्फ दी थी। लेकिन अब जो है पाकिस्तान के पास स्पिनर्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्वालिटी स्पिनर एक भी पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है, ये चांस नहीं देते। जबकि इंडिया की अगर हम बात कर लें तो आईपीएल के अंदर ही सिर्फ उनको 3-4 स्पिनर्स मिल गए। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे आप पहले पाकिस्तान की बात करें तो इवन 1992 का जो हमने फाइनल और जीता था और वर्ल्ड कप खेला था, इमरान खान जब कैप्टन थे, उस कैंपेन में भी पाकिस्तान अपने इवन प्लेइंग 11 में दो स्पिनर रखता था। अब्दुल कादिर हो गए, मुश्ताक अहमद हो गए, सकलैन हो गए, अब सईद अजमल आ गए थे, वो भी अब रिटायर्ड हो चुके हैं। स्पिनर थे, उसके बाद कोई स्पिनर आपके पास आ नहीं सका। अब यासिर शाह पाकिस्तान के पास है, लेकिन यासिर शाह खाली टेस्ट मैच ही खेलते हैं और टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके फारिग हो जाते हैं। रिस्ट स्पिनर तो क्योंकि देखिए उनके पास कुछ चीजों में कमी है, उनके पास तेज वाला बॉल नहीं है। ठीक है, लेग ब्रेक उनकी अच्छी है, गुगली उनका अच्छा नहीं है। अगर आप बात करें यासिर शाह का, गुगली में उनपे दम नजर नहीं आता। तो अब हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो जिनकी जो है वो जज करना मुश्किल हो जाए। अब उनका फ्लिपर अच्छा है, अगर आप बात करें यासिर शाह का। अब टेस्ट में तो उनको विकेट्स मिल जाती हैं क्योंकि ज़्यादा टेस्ट में आप अटैक नहीं करते हैं उस तरह स्पिनर में। लेकिन जब आप ओडी और टी20 में अगर आप अटैक करना शुरू होते हैं स्पिनर के पास, तो यासिर शाह फ्लॉप हो जाते हैं। अब अगर आप ओडी और टी20 में देखें तो आपके पास स्पिनर कौन है? आपके पास इमाद वसीम और शादाब हैं। वो स्पिनर नहीं है, वो ऑलराउंडर्स हैं। मतलब बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, वो स्पिनर है। वो माफ कीजिएगा, वो ऑलराउंडर है, स्पिनर नहीं है। अब वसीम अकरम क्या कह रहे हैं? वसीम अकरम क्योंकि अभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज में कमेंट्री भी करेंगे, अभी ऑन गोइंग सीरीज है, आज आखिरी ओडीआई मैच है, इसके बाद जो वो टी20 सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो वसीम अकरम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टी20 सीरीज के लिए कमेंट्री करने के लिए है, तो वो ऑलरेडी ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो वसीम अकरम का ये कहना था कि पाकिस्तान पीसीबी जो है वो स्पिनर को ढूंढ नहीं पा रहा और चांस नहीं दे रहा प्रॉपर स्पिनर्स को ढूंढ के। देखिए, उनका साथ ये भी उन्होंने कहा है कि अगर आप दूसरी तरफ लें तो एक तरफ जब इंडिया के पास चैंपियंस ट्रॉफी थी तो जडेजा और अश्विन के साथ वो जाते थे, लेकिन वहां पे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब दौर जो है वो लेग स्पिनर का है। उन्होंने अश्विन को वाइड बॉल से हटा दिया और टेस्ट में रखा और कुलदीप और चहल दोनों को इंट्रोड्यूस कराया वाइड बॉल क्रिकेट ओडी और टी20 में। सबसे ज्यादा उनको फायदा हुआ इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने में, जिस मौके पर उनको विकेट नहीं मिल पा रहा होता था, ये दोनों को जैसे ही जो इनके कैप्टन आवाज देके बुलाते थे, ये उसी टाइम पे विकेट लेके देते थे। इवन मुझे याद है कि वर्ल्ड कप के अंदर भी हमारे बाबर आजम को बोल्ड करने वाले भी कुलदीप थे। बिल्कुल, और वसीम अकरम का एंड में यही उनको कहना था कि जिस तरह इंडिया इस टाइम स्पिनर्स की फैक्ट्री बना हुआ है, मतलब एक दो स्पिनर नहीं, उनके पास बहुत सारे स्पिनर हैं। उनके डोमेस्टिक में ले लें, इवन उनके आईपीएल में ले लें, उनकी रणजी ट्रॉफी में भी देख लें, तो इतने सारे स्पिनर हैं जो बिल्कुल तैयार है और उस लेवल के हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं ऐड कर दूं इसके ऊपर, तो वरुण चक्रवर्ती जो केकेआर के बॉलर हैं, आप देख लें, उनका लेवल वही है जो कुलदीप और चहल का है, वो इससे नीचे नहीं है। अब वो ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं इस टाइम, चाहे आप उनकी लेग ब्रेक ले लें, चाहे आप गुगली ले लें, चाहे फ्लिपर ले लें, सब में उनको कमांड हासिल है वरुण को। इसके अलावा रवि बिश्नोई जो भी अंडर 19 का लड़का है, वो कितनी अच्छी, उसको कितनी ग्रिप है अपनी बेसिक्स पे। जाहिर है लेग स्पिनर की अगर बेसिक्स पे उसकी अगर ग्रिप होती है तो फिर भी वो डिफरेंट और ट्राई कर सकता है, लेकिन उसकी ग्रिप कितनी अच्छी है। और अभी तक वो इतना यंगस्टर है, अभी 19 साल का वो लड़का है और अभी से वो इतनी शानदार गेंदें कर रहा है। इवन आईपीएल में उसके 3-4 तो उसने ड्रीम स्पेल किया है, मतलब 12, 13, 14 रन उससे ज्यादा उसने दिए ही नहीं, इतनी शानदार स्पेल उसने डाले हैं। तो ये बिल्कुल जवाब दिया है कि आप एटलीस्ट ट्राई तो करें। अब अगर अली पाकिस्तान, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज है, 2 मैचेस ऑलरेडी हो गए हैं, आपके पास 2 स्क्वाड में तो रखे हुए आपने स्पिनर, एक अब्दुल कादिर जो है उनके बेटे उस्मान कादिर, वो भी लेग स्पिनर है, और एक जफर गौर, लेकिन दोनों को आपने अभी तक खिलाया नहीं। आज नजर आ रहा है कि उम्मीद है कि आज आप जो है वो शायद चांस, आज आप उस्मान कादिर को शायद जो है वो खेल लें,
लेकिन इससे पहले आपने खिलाया ही नहीं। और दूसरा यार वो दादू का लड़का भी आप लोग, दादू का लड़का जाहिद महमूद मौजूद है, तो आप लोग टैलेंट को चांस ही नहीं देते हैं। वो भी इतना जबरदस्त स्पिनर है लेकिन उसको भी बिल्कुल चांस ही नहीं मिला। नहीं, आज अगर आप दुनिया के किस कंट्री को अगर आप उठा के देखेंगे, आप मुझे बताएं किस कंट्री के पास स्पिनर नहीं है। आप अफगानिस्तान को देखेंगे, राशिद, नबी, मुजीब, ये लाइनअप है उनकी। ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे, जैम्पा, लॉयन उनके पास, लियोन जो उनके वो नथन लियोन वो उनके पास है। न्यूजीलैंड के पास चले जाएंगे, सेंटनर उनके पास है, और भी उनके पास एक दो अच्छे स्पिनर्स हैं। इंग्लैंड के पास चले जाएं तो आदिल राशिद आ जाते हैं, मोइन अच्छी गेंदें डाल लेते हैं, लीच को वो तैयार कर रहे हैं ऑलरेडी। मतलब आप कौन सी कंट्री का नाम लें, हर कंट्री के पास स्पिनर है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इस टाइम जो कुलदीप और चहल की जोड़ी, जब जोड़ी में स्पेशली जब ये आती है ना, कुलचा की जोड़ी में जब आती है दोनों, तब ये थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करते हैं। क्योंकि जब दोनों के 20 ओवर होते हैं तो ये दोनों आपको 6 विकेट भी अगर निकाल कर दे देते हैं, और बेशक ये रन्स खा लें, अगर 100 रन भी खा लें, 120 रन भी खा लें, और अगर आपको 6 विकेट निकाल के दे दें तो मैच वहीं पे खत्म हो जाता है। तो जरूरत है दाऊद इस चीज की कि अटैकिंग क्रिकेट है ना, कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमें स्पिनर्स क्यों नहीं मिल रहे, हमें स्पिनर्स कहां से लाने। नहीं, अब यही तो वसीम अकरम ने बात की है, इसी बात पे तो वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एटलीस्ट पीसीबी स्पिनर सर्च तो करे, फाइंड तो करे, आप लड़कों को चांस ही नहीं देते हैं। वही तो वो बात कर रहे हैं कि अगर आप ज्यादा दूर नहीं भी जाते तो आप देख लें जो आपका साथ में पड़ोस में है, सिलेक्शन कमेटी आप ले लें। देखिए, एरर तो सबके मिस्टेक्स हैं, हर में क्रिटिसाइज तो होता है कि यार इसको नहीं रखा, उसको नहीं रखा, लेकिन एटलीस्ट जो आपका कमी वाली चीज है आप उसको तो फुलफिल करते हैं ना। अगर आपके शूज से अगर वो नहीं है तो आप एटलीस्ट ये तो कोशिश करते हैं कि ये उनको एटलीस्ट फिल कर देगा। लेकिन अगर आप वो फिल ही नहीं कर रहे, जैसे एक बात आती है, आप चलो आप कहते हैं कि आपके पास एक बाबर आजम वो अच्छा खेल रहे हैं, चलिए अगर आप बाबर आजम जैसे और अच्छे लड़कों को चांस नहीं देते, चले वो खैर है, आप कहते हैं चले आपके पास अभी बाबर भी है, हारिस भी है, आपके पास बैटिंग अच्छी नजर आ रही है, इमाम भी खेल लेते हैं, आप कहते हैं चलो ठीक है। एक वो डिपार्टमेंट जो आपका एम्प्टी डिपार्टमेंट है, जहां पर कोई है ही नहीं बंदा, वहां भी आप फाइंड अगर ना करें तो फिर ये अफसोस होता है। आप देखिए अगला जो वर्ल्ड कप है 23 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप, वो तो भारत में है। 21 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में ही है। अब वहां पे आपको पता है कि स्पिनर का रोल इतना अहम होने वाला है ना, चले T20 वर्ल्ड कप आप फिर भी गुजार लोगे, ऑलराउंडर्स आपको निकाल के दे देते हैं, लेकिन जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो आप ऑलराउंडर के साथ नहीं जीत सकते हैं। जीतने को छोड़े, आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा स्पिन पिच है। 23 के वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम्स हैं, मैं सिर्फ एशियन टीम की बात नहीं कर रहा, श्रीलंका, भारत या बांग्लादेश को आप छोड़ दें, जितनी भी टीम्स हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सबके पास ये सब स्पिनर खिलाएंगे और दो स्पिनर खिलाएंगे प्लेइंग लेवल में। और जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो वो एक्स्ट्रा देखें, जडेजा भी उनके पास है, वो भी ऑलराउंडर है, वो भी अच्छा स्पिन डाल लेते हैं, तो वो 3-3 को प्रेफरेंस मिल जाती है कि एक ऑलराउंडर की सूरत में आगे ना जडेजा, तो इंडिया 3 ऑलराउंडर खिला सकते हैं, 3 स्पिनर खिला सकता है। जडेजा हो गए, कुलदीप, चहल हो गए, पीछे बिश्नोई तैयार है, वो 23 के वर्ल्ड कप तक वो भी ग्रूम हो चुके होंगे, वरुण चक्रवर्ती है वो भी ग्रूम हो चुके होंगे। तो बात सीधी सी है कि आपके पास स्पिनर एक भी नहीं है, तो ये अब कौन से रिस्पॉन्सिबल होगा? आप ट्राई नहीं कर रहे। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एटलीस्ट ये वो कंट्री थी कि आप अपने स्पिनरों को डेब्यू करवा सकते थे, ग्रूम करवा सकते थे, लेकिन आपने यहां भी नहीं करवाया। अब 23 के वर्ल्ड कप की आप क्या तैयारी कर रहे हो? आप जब बगैर स्पिनर के वर्ल्ड कप खेलने जाओगे तो फिर आप भूल जाओ कि देखें वो विकेट स्लो होगी, टर्निंग विकेट्स मिलेंगे आपको। अगर स्पिनर आपको विकेट लेके नहीं देंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते, और आपको अटैकिंग विकेट टेकर चाहिए। ये नहीं कि आपके इफ्तिखार है 5 विकेट ले लिया अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फिंगर स्पिनर ने, आपको बल्ले बल्ले। ओ भाई, जब बड़ी टीम्स जब आएंगी तो ये स्पिनर फिंगर स्पिनर्स को ये दुमा बना देते हैं। आपको ऐसे चाहिए होते हैं कि अगर अटैक करने जाए, ठीक है, मैक्सवेल अगर चल गया बल्ला उसका, या कोई बड़ा प्लेयर का बल्ला चल गया, ठीक है, एक आध छक्का वो मार लेगा, अगले में जाएगा वो बाउंड्री पे कैच दे जाएगा, या अटैक करेंगे तो विकेट दे जाते हैं। अब चहल और कुलदीप को यही है ना, आप जब उन पे अटैक करने जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं बड़े ग्राउंड से, अगर ऑस्ट्रेलिया इन पर चार्ज करेगा तो विकेट्स मिलेंगे। और यही जो है वो स्ट्रेटजी विराट की होती है कि ठीक है ये अटैक करने के लिए जाएं, रन शायद चहल जो 50-60 खा जाएंगे, लेकिन वो 3 विकेट लेके देंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो बैकबोन है वो टूट जाएगी। और यही होती है, और वसीम अकरम इसी बात पे जोर दे रहे थे, और पीसीबी को सही उन्होंने एंग्री और क्रिटिसाइज किया है कि भाई स्पिनर ढूंढ लो यार, अगर एटलीस्ट बीसीसीआई से आप कुछ सीख लें इस बारे में। सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मैच के ऊपर। जो आज मैच खेला जाना है, बड़ा मैच है जी आज, मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर। तो क्या बनेगा मैच का? हैदराबाद केकेआर आप जी कह सकते हैं कि केकेआर वर्सेस हैदराबाद का, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो क्योंकि केकेआर का जो सारा मुंबई के साथ ही होगा, और केकेआर की टीम एक्चुअली यही सोचेगी, उनका मैनेजमेंट हो गए, केकेआर के फैंस भी हो गए, वो सब यही सोचेंगे कि भाई केकेआर जो है वो मतलब कि किसी तरीके से मुंबई जीते ताकि केकेआर जीत सके, क्योंकि ये खाली मैच नहीं बल्कि क्वार्टर फाइनल भी शिद्दत अख्तियार कर गया, क्वार्टर फाइनल की शक्ल अख्तियार कर गया है। हैदराबाद का लिए अगर देखें जो उनका मोमेंटम बना हुआ है वो वाकई कोई नेक्स्ट लेवल का मोमेंटम बना हुआ है, और उनकी मुझे बॉलिंग बड़ी पसंद है, और स्पेशली जो लोकल बॉलर्स जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, संदीप शर्मा हो गए, नटराजन हो गए, मतलब
आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी करी है, बिल्कुल खेलने नहीं दे रहे किसी को भी। मुझे लग रहा है कि आसान नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस रोहित नहीं है उनके साथ, लेकिन मुंबई भी अच्छी क्रिकेट खेलकर आ रहा है। मुंबई को असल में कोई खौफ नहीं है, उनको नहीं है डर कि हमने क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करना है या हमें प्ले ऑफ में जाना है। उनको पता है कि हम ऑलरेडी सेट हैं, हम ऑलरेडी जा चुके हैं। उन्होंने खाली जो है वो एक रिलैक्स होंगे, उनका खाली बस यही होगा कि हमने एक अपनी प्रैक्टिस करनी है। जो हमारा पहला जो हमारा क्वालिफायर होगा दिल्ली के साथ, उसकी खाली वो प्रैक्टिस करेंगे और अपनी बेसिक चेक करेंगे। मुझे लग रहा है कि मे बी अपने मेन बॉलर्स को जो है वो रेस्ट भी करा दे, इसमें भी कोई वो नहीं रहेगा। अगर बुमराह को आराम करवा दें कि उन्हें पता है कि नेक्स्ट मैच होगा, तो चले बुमराह जो है वो फिट होकर आए थोड़ा सा, क्योंकि पता है आपको दुबई में अब इस तरह इतना टाइम हो गया खेलते हुए। लेकिन स्टिल जो है वो हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहेगा। बहरहाल आखिरी मैच है आईपीएल का, जो लीग मैच है, उसके बाद एक दिन की ब्रेक होगी और फिर प्ले ऑफ स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आया होगा, पसंद अगर आया पसंद तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल के साथ लाइव सब्सक्राइब कीजिए, सारे के बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो करें। इंस्टाग्राम में दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ हमें फेसबुक में जो है वो लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि जबरदस्त जो मीम्स होती हैं आईपीएल से रिलेटेड भी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हवाले से आपको सारी अपडेट, सबसे लेटेस्ट खबर भी वहां पे आपको उसी वक्त पोस्ट होकर मिल जाएगी। फिर आप लोग नेक्स्ट अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।